गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। गाइस आपको खुशामदीद मेरे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रॉपर नाउन क्या होता है, यानी कि एक किस्म का जो असली नाउन होता है, एक प्रॉपर नाउन वो क्या होता है और उसको जानने के क्या फ़वाइद हैं, उसके जानने के क्या नुकसानात हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि उसको जानना क्यों ज़रूरी है। गाइस अगर हमें प्रॉपर नाउन के बारे में पता होगा तो हमें ये पता चलेगा कि एक ऐसा नाउन है प्रॉपर नाउन के जिसमें एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात की जा रही हो। तो गाइस उसके बाद मैं इसका जो एडवांटेज है मैं आपको वो बताता हूँ। फायदा, इसको जानने का फायदा ये है प्रॉपर नाउन को गाइस कि अगर हमें इसे प्रॉपर नाउन के बारे में पता होगा तो हमें इससे ये इल्म हासिल होगा कि हम किसी भी एक चीज के बारे में, एक स्पेसिफिक या एक पर्टिकुलर चीज के बारे में किसी भी नाउन के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद इसको जानने का गाइस डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान ये है कि अगर हम इस प्रॉपर नाउन को जानेंगे तो हम इसमें सिर्फ स्पेसिफिक चीजों के बारे में यानी बात कर सकेंगे, अनस्पेसिफिक चीजों के बारे में बात नहीं कर सकेंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं बिना टाइम जाए की वीडियो की तरफ और जानते हैं कि एक प्रॉपर नाउन आखिर क्या होता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए गाइस जानते हैं कि हम प्रॉपर नाउन क्या होता है, यानी व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन, कि आखिर एक प्रॉपर नाउन जो है वो क्या है। अ प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट इज यूज्ड टू नेम अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, डेज, months, languages, nationalities, events of historical importance, significant eras and periods and specific brands। यानी कि एक प्रॉपर नाउन जो है उसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक किस्म का नाउन है जो कि इस्तेमाल होता है किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान को या फिर पर्टिकुलर जगह को, एक पर्टिकुलर दिन को, पर्टिकुलर मंथ को, या फिर पर्टिकुलर जबान को, या पर्टिकुलर नेशनैलिटी को, या किसी इवेंट को जो कि हिस्टोरिकल हो उसे, या फिर सिग्निफिकेंट एराज जो पुराने गुजर गए हो, या फिर वो पीरियड, या फिर किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड्स के बारे में हमें ये बताता है प्रॉपर नाउन। इसके बाद गाइस हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन्स डिफाइंड एज अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एन इंस्टीट्यूट, ईडीसी। यानी कि एक प्रॉपर नाउन जो होता है उसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक किस्म का अल्फाज है जो कि किसी का नाम हो सकता है, शख्स का, किसी जगह का, या फिर किसी इंस्टीट्यूट का, या फिर आगे एक्सेट्रा मजीद। A proper noun is a word or group of words that is the name of a particular person, place or thing and that usually begins with a capital letter। यानी कि एक प्रॉपर नाउन जो है वो एक किस्म का अल्फाज है या फिर अल्फाजों का मजमूआ है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड है जिससे कि हमें एक पर्सन को यानी एक पर्टिकुलर पर्सन को नाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक जगह को या पर्टिकुलर जगह को या फिर किसी चीज को, या फिर इससे हमें यूजुअली ये स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर इसके शुरू में लगता है। और इसके बाद है गाइस इट इज आल्सो कॉल्ड अ प्रॉपर नेम एज इट इज यूज्ड टू नेम पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। यानी कि इसे हम प्रॉपर नेम भी कह सकते हैं प्रॉपर नाउन को, क्योंकि ये इस्तेमाल होता है किसी भी पर्टिकुलर शख्स को नाम देने के लिए, किसी पर्टिकुलर जगह को, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज को। तो गाइस ये था प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट और उसकी डेफिनेशन। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी मिसालें, यानी कि एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। सम एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर नाउन आर, यानी कि कुछ मिसालें यहाँ पर है प्रॉपर नाउन की, वो हम देख लेते हैं। प्लेसेस के अंदर है यहाँ पर यानी जगह, कोस्टा पाकिस्तान, स्कूल, कॉलेज, मार्केट। यानी कि कोस्टा एक कंट्री है वो भी प्लेस के अंदर आ गया, पाकिस्तान भी कंट्री है वो भी प्लेस के अंदर आ गया, स्कूल एक जगह है तो वो भी प्लेस के अंदर आ गया, कॉलेज भी एक जगह है जहाँ पे स्टडी की जाती है तो वो भी प्लेस के अंदर आ गया, मार्केट भी एक प्लेस है तो वो भी मतलब प्लेस के अंदर आ गया। तो और भी मजीद चीजें हो सकती है। फिर इसके बाद है पीपल्स के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पर कुछ मिसालें प्रॉपर नाउन की, जैसे असद हो गया, असद एक पीपल में मिसाल है प्रॉपर नाउन की, कामरान मिसाल है, डॉक्टर अयान मिसाल है, रेहान मिसाल है, और अहद, और मजीद आगे एक्सेट्रा और भी। फिर इसके बाद आ जाती है थिंग्स यानी कि चीजें, द सन जैसे कि सूरज हो गया, द सोलर सिस्टम यानी कि सोलर सिस्टम हो गया, द अर्थ ये दुनिया हो गई, द पेंसिल पेंसिल हो गई, लैपटॉप हो गया। तो ये चीजें हैं और इसके बाद मजीद और भी चीजें हो सकती है। तो गाइस ये थी कुछ प्रॉपर नाउन की एग्जांपल्स जिनके अंदर हमने प्लेसेस का जिक्र किया या पीपल्स का जिक्र किया और चीजों का जिक्र किया। इसके बाद गाइस फिर से एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की मिसालें अभी सेंटेंसेस के अंदर यहाँ पर हमने यूज किए हैं तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में है कि द बॉय थ्रू द बॉल टू हिज डॉग वेल्सन। यानी कि
उस लड़के ने, एक लड़का है, उसने थ्रो किया बॉल अपने डॉग की तरफ जिसका नाम वेल्सन है। तो इस सेंटेंस के अंदर जो है वो वेल्सन एक प्रॉपर नाउन है। पर दूसरा सेंटेंस इसमें क्या, आई हैड लाइक यू टू मीट माय फ्रेंड जर्मी, यानी कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे दोस्त जर्मी के साथ मिले। तो इस सेंटेंस के अंदर जो जर्मी होगा वो होगा एक प्रॉपर नाउन। फिर तीसरा सेंटेंस है कि डू यू थिंक द डॉल्फिन्स विल विन द गेम, यानी कि क्या आप सोच रहे हैं कि डॉल्फिन जो है वो इस गेम को जीत जाएंगे। तो इसके अंदर जो डॉल्फिन्स हैं वो एक प्रॉपर नाउन है सेंटेंस के अंदर। फिर चौथा सेंटेंस है कि आई एम फ्लाइंग फर्स्ट क्लास ऑन एमिरेट्स एयरलाइन, यानी कि एमिरेट्स एयरलाइन के अंदर मैंने फर्स्ट क्लास तरीके से सफर किया जहाज के अंदर। ये भी एक प्रॉपर नाउन है। फिर पांचवें सेंटेंस के अंदर है कि थॉमस जेफरसन वाज अ प्रेसिडेंट एंड फिलोसोफर, यानी कि थॉमस जेफरसन जो है वो एक प्रेसिडेंट भी रह चुका है और वो एक किस्म का फिलोसोफर भी है, वो फिलोसफीज भी देता रहता है। तो इसके अंदर जो थॉमस जेफरसन है वो एक प्रॉपर नाउन है। फिर छठा सेंटेंस है कि माय बेस्ट फ्रेंड मूव टू इसराइल टू स्टडी, यानी कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो इसराइल चला गया है पढ़ने के लिए। तो इसमें इसराइल जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। फिर सातवें सेंटेंस के अंदर है व्हेन द टाइटैनिक सैंक द कैप्टन वेंट डाउन विद द शिप, यानी कि जब टाइटैनिक को देखा गया तो कैप्टन नीचे चला गया शिप में। तो इसमें जो एक टाइटैनिक है वो एक प्रॉपर नाउन है। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो पहले सेंटेंस के अंदर था वेल्सन, ये एक किस्म का नाम था जो कि हमने दिया हुआ था डॉग को। फिर दूसरे सेंटेंस के अंदर हमने पीपल का नाम यूज किया है यानी जर्मी। फिर उसके बाद हमने एनिमल को यूज किया गेम के अंदर डॉल्फिन्स। फिर हमने एरोप्लेन का जिक्र किया है यहाँ पर अमेरिकन एयरलाइंस में। फिर थॉमस जेफरसन ये भी एक पीपल है। फिर इसराइल एक प्लेस है और टाइटैनिक एक एनिमल है। तो गाइस ये कुछ मिसालें थी प्रॉपर नाउन की। ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी गाइस। अगर आपको इसी वीडियो से रिलेटेड दोबारा वीडियो चाहिए, मतलब आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी और टॉपिक वगैरह से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट के अंदर बताएं। हम इंशाल्लाह आपके इंटरेस्ट के मुताबिक जिस टॉपिक पर आपको कंफ्यूजन होगी वो आप कंफ्यूजन भी हल करेंगे और उस पर मजीद वीडियो बनाएंगे आगे चलकर। तो गाइस अब तक के लिए इतना है, लेकिन जाते जाते अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है और आप मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन उनसे हासिल करना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके, और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरे जिस टाइम मैं अपलोड करूं उसी टाइम आप लोगों तक पहुंच जाए। तो अब तक के लिए इतना है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।